अच्छा, तो यहाँ से आगे हमने जो अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग है, हमने उसको समझना है, राइट। कल हमने अल्ट्रासाउंड जनरेट कर लिया था। अब वो अल्ट्रासाउंड जब जनरेट कर लिया था, आप उस बॉडी के थ्रू इंसिडेंट करोगे, कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या आप तुम्हारे पास कोई भी सरफेस है, तो उसके अंदर तुम इंसिडेंट करोगे। तो वो अल्ट्रासाउंड किस तरह से जो है वो इमेज जनरेट करेगा, उसको समझते हैं, राइट। आ जाओ। सो इमेजिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड, ओके। सही। सो अब अल्ट्रासाउंड की जो इमेजिंग है, वो बेसिकली उसका जो पूरा प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, राइट। किस तरह से, मैं तुम्हें दो इमेज शो कर दूँ, राइट। एक तो ये है, कट एंड पेस्ट, सही है। और इसको यहाँ ले आओ, सही है। और दूसरी इमेज जो है वो तुम्हारे पास है, ये वाली, कट एंड पेस्ट, ओके। ओके, सो दीज आर द टू केसेस दैट वी हैव, ओके। नाउ, अब अगर तुम देखो कि मेरे पास ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है, राइट। एंड मेरे पास जो है ये स्किन है, सरफेस ऑफ द स्किन, राइट। एंड मैंने जब अल्ट्रासाउंड बीम को इंसिडेंट किया है बॉडी के अंदर, राइट। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है, यही एज अ डिटेक्टर और यही एज अ ट्रांसमीटर दोनों के तौर पे काम करता है, राइट। पहली तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। जब ये ट्रांसमिट करता है तो डिटेक्ट नहीं करता है, जब ये डिटेक्ट करता है तो ट्रांसमिट नहीं करता, ओके। ये तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, राइट। तुम्हें ये दिख रहा है कि अल्ट्रासोनिक मशीन है, सही है। अल्ट्रासोनिक मशीन जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रही है, और इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हो रही है, राइट। सो ये तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड की वेव जनरेशन है, राइट। और ये तुम्हारे पास जो है डिटेक्शन है, राइट। अब वेव जब वो बॉडी के अंदर ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ रही है, तो वो डिटेक्ट हो रही है यहाँ पे, और वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, और वो जो है तुम्हारी बॉडी उसको सेंस कर पा रही है। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा ये डिटेल्ड है, तो मैं इसको ना नीचे वो कर देता हूँ, ताकि जो है हम इसको फर्दर लिख सकें, राइट। अच्छा जी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, सही है। देखो, सबसे पहली बात हमने की कि भाई अल्ट्रा सोनिक ट्रांसड्यूसर can is both the um, transmitter transmitter and detector of ultrasound ultrasound, right, but not at the same time, okay। यानी जब रिफ्लेक्शन, जब यानी जब जो है ट्रांसमिशन होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और जब रिफ्लेक्शन होगी तो ट्रांसमिशन नहीं होगी, राइट। अच्छा जी, वो उसको इस पिक्चर के थ्रू हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर पहली पिक्चर तुम देखो, सो पहली पिक्चर के अंदर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल signals are applied on piezoelectric crystal, राइट। यहाँ पे आई भी आएगा, पीएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ओके। अच्छा, this causes this causes the crystal to resonate दोनों चीजें,
and produces the ultrasound, राइट। ये तुम्हारे पास आ गई, ये तुम्हारे पास आ गई पहली चीज, राइट। तुम्हारे पास जो है अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो है वो एज अ ट्रांसमीटर तुम्हारे पास काम कर रहा है, राइट। ट्रांसड्यूसर एज द ट्रांसमीटर तुम्हारे पास काम कर रहा है, सही। इस केस के अंदर ट्रांसड्यूसर एज द ट्रांसमीटर, राइट। ये तुम्हारे पास पहली चीज हो गई, राइट। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास जो है वो ट्रांसड्यूसर एज द डिटेक्टर, डिटेक्टर, ओके। सो ये तुम्हारे पास है। अच्छा, तुम्हें पता है कि दोनों साइमल्टेनियसली काम नहीं करेंगे। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, राइट। अच्छा जी। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जब डिटेक्शन चल रही होती है तो डिटेक्शन क्या क्या किस तरह से होती है? रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड फ्रॉम द डिफरेंट बाउंड्री, okay, reflected ultrasound from the different boundary, um, makes contact with piezoelectric crystal, okay। और जब वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से वो हो रहा है, क्या बोलते हैं अपना, सही है। सो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से जब वो कांटेक्ट कर रहा है, दिस मेक्स crystal oscillate and an electrical signal of various intensity get detected, okay। सही हो गया। अच्छा जी, ज़रा इसको समझते हैं आओ। पहले तो हमारे पास ये एक पिक्चर है, इसको इससे कोशिश करते हैं समझने की, राइट। अच्छा जी, हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अच्छा पहले तो हमने ये चीज़ देख ली कि भाई अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो है वो एज अ अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर भी काम कर रहा है और एज अ डिटेक्टर भी काम कर रहा है, राइट। लेकिन ट्रांसमिशन जब हो रही है रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन जब हो रही है तो ट्रांसमिशन नहीं हो रही, राइट। अच्छा, अब जब उसने वेव ट्रांसमिट की है, अच्छा ट्रांसमिशन से पहले जनरेशन होगी, जनरेशन किस तरह से होगी वो हम बात कर चुके हैं, ओके। सो वेव जब हमने ट्रांसमिट कर दी है तो वो वेव जब बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही है, राइट। तो तुम्हें पता है कि भाई बॉडी के अंदर डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, राइट। कहीं पे टिश्यू आता है, कहीं पे मसल आते हैं, बोन आती है, राइट, एंड सो ऑन चीज़ें आ रही होती हैं, राइट। ब्लड वेसल आ रही होती हैं, राइट। तो लिक्विड कंटेंट है, सॉलिड कंटेंट है, या मे बी गैस से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, राइट। तो अल्ट्रासोनिक बीम जो है, ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर वो इन सब से होता हुआ जा रहा होगा, राइट। और हर बाउंड्री पे कुछ ना कुछ अल्ट्रासोनिक बीम वो रिफ्लेक्ट होगी और कुछ ट्रांसमिट होगी, राइट। जैसे कि जब तुमने यहाँ से अल्ट्रासोनिक बीम को इंसिडेंट किया बॉडी के अंदर, राइट। सो अब तुम्हारे पास ये फैट के अंदर अल्ट्रासोनिक बीम ट्रैवल कर रही है, राइट। और यहाँ पे भी कोई वो नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई जो है क्या बोलते हैं अपना, वो नहीं होगी, यानी रिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि बाउंड्री सेम है, ओके। सो बाउंड्री सेम होगी तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ट्रैवल करी आपकी अल्ट्रासाउंड, राइट। एंड एज सुन एज
एज सुन एज वो तुम्हारी बाउंड्री पे पहुंच गई, राइट। अब ये फैट और मसल बाउंड्री पे पहुंच गई, तो अब कुछ जो है वो तुम्हारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट, और कुछ जो है वो तुम्हारी ट्रांसमिट हो जाएगी आगे, राइट। सो दिस इज द केस, ओके। सो यहाँ पे जो है हम कुछ रिफ्लेक्ट करा देते हैं और कुछ ट्रांसमिट कर देते हैं, राइट। सो लेट्स से कि कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो गई, सही है, सम गेट ट्रांसमिटेड, ओके, एंड कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, राइट, ये आपके पास हो गया। ये कुछ ये जो है ना ये ट्रांसमिट है, राइट, ये ट्रांसमिट हो गई है, कम ऑन। सो दिस इज द ट्रांसमिशन, राइट, ये आई टी, राइट, एंड कुछ जो होगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट इस तरह से होगी, राइट। मैं लोअर उससे बना रहा हूँ कलर से, सही। सो ये तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन हो गई, सही हो गया। एंड दिस इज अ इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन, ओके। सो एंड दिस वाज द इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट, ओके। अब देखो तीन इंटेंसिटी है कि तुम्हारे पास, या चलो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, इंसिडेंट इंटेंसिटी यहाँ पे बना देता हूँ, ताकि जो है वो सेंस बना दे, राइट। दिस इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी, लेट्स से, राइट, आई नॉट, सही है। मतलब वो बॉडी में आने से पहले जो है ना वो आई थी, राइट। फिर जब जो तुम्हारी बॉडी है, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि देखो जब भी रूल ये है कि जहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा, अल्ट्रासोनिक बीम वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, राइट। जहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा वहाँ पे अल्ट्रासोनिक बीम रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो अच्छा, और मीडियम मैंने तुम्हें बता दिया कि मीडियम चेंज किस तरह से होगा, कोई भी फैट आ गया, मसल आ गया, टिश्यू आ गया, बोन आ गई, सही, अभी मीडियम आ गया, राइट। तो जहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा, डिफरेंट मीडियम होगा, तो ये जो है ना अल्ट्रासोनिक बीम वो हो जाएगी, राइट। सो हम ये कहेंगे कि भाई रूल हमारे पास ये है कि अल्ट्रासोनिक बीम गेट रिफ्लेक्टेड एट एवरी एवरी बाउंड्री, एवरी बाउंड्री, ओके। पहली चीज हो गई, राइट। अब अगर अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर जाने से पहले ही बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो तो एक बुरा साइन कंसिडर होगा, राइट, क्योंकि तुमने बॉडी के अंदर की स्कैनिंग करनी है, राइट। बॉडी के बाहर से ही अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन वो आपके पास एक अच्छा केस नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखो, सो यहाँ पे हमारे पास जो आई है, ये जो आई है एंड ये जो आई नॉट है, दिस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। मतलब दोनों दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम जो भी आपके इंसिडेंट इंटेंसिटी थी वो सारी की सारी जो है वो आपके उसके अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए, राइट। दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। अब फैट के अंदर ये जो आई नॉट है, ये फैट के अंदर ट्रेवल कर रही है, एंड यहाँ तक जो है ये आई नॉट ही है, इस पॉइंट तक ये आई नॉट ही है, राइट, क्योंकि कोई बाउंड्री चेंज नहीं हुई है, राइट। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री पे पहुंचेगा, सो सम पोर्शन ऑफ आई नॉट गेट ट्रांसमिटेड, राइट, इनटू द मसल, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आई आर की फॉर्म में, राइट, सही है। अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, सही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो अगला वाला जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि जाहिर बात है वो जो साउंड है, साउंड में वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, राइट। और अगर थिन है तो वो आगे चले जाएगा, राइट। तो वो जो इंटेंसिटी होगी ना, जो रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड होगी, वो आपको मसल के बारे में बताएगी, राइट। सही है। कि जैसे कि तुम जा रहे हो, मतलब तुम, मैं आसान सी एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त की कॉल आई, भाई फड्डा हो गया है, बंदे लेके पहुंच, सही है। अब तुम पहुंच रहे हो, अब अगर तुम ज्यादा कुट के आ रहे हो, तो इसका मतलब है सामने वाली पार्टी तगड़ी थी, राइट, उन्होंने तुम्हें धो दिया, निचोड़ दिया, सही है। लेकिन अगर तुम वहां जा रहे हो और तुम्हारे बॉडी बिल्कुल सही है, वापसी आने पे इसका मतलब है कि सामने वाली पार्टी हल्की थी, तुमने उनको रगड़ दिया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम चेंज हो रहा है, तो अगर दूसरा मीडियम बहुत ज़्यादा हैवी है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अगर लाइटर है तो रिफ्लेक्शन कम होगी, ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और जितनी ज़्यादा ट्रांसमिशन होगी हमें उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, राइट। अगर रिफ्लेक्शन होके वापसी आ रही है तो हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, राइट। सो हम ये इक्वेशन बनाते हैं कि भाई हमारे पास जो आई नॉट है, आई नॉट आई नॉट इज बेसिकली इक्वल टू आई आर प्लस आई टी, ओके, आई टी, ओके, दिस इज द इक्वेशन, राइट।
क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जितनी भी इंसिडेंट इंटेंसिटी है, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो तुम्हारे पास आ ही रहा होगा, राइट। जितनी भी तुम्हारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट, उसमें से कुछ ना कुछ तो तुम्हें रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, और कुछ जो है वो तुम्हारे पास ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ये मैंने तुम्हें बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझा दिया और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया, ओके। अच्छा जनाब, सही। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई मसला ज़रा बता दो प्लीज़, थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है। एनीबडी एनीबडी? यस। ओके, अगर किसी की खोपड़ी में जा रहा है देन फाइन, सही है। और जो अल्लाह के नेक बंदे कल नहीं थे, तो तुम लोग को पुराने वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे, सही है? वरना ये तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा। इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है और बहुत लाजमी आता है, ओके। सो बी केयरफुल, 12 12 नंबर का आता है, राइट। एंड दिस हैज़ अ हाई वेटेज कंपेयर टू द अदर एक्सरेज एंड सीटी स्कैन एंड पेट स्कैन, ओके। सो बी केयरफुल। सही है। तो हमने यहाँ तक हमने बात कर ली कि भाई हमारे पास जो है ना अल्ट्रासाउंड किस तरह से मसल और बाउंड्री के जो है ना के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। सो अब अगर हम इसकी इमेजिंग की बात करें, सही है, कि अभी तो मैंने रूल तो तुम्हें समझा दिया कि भाई रूलिंग इस तरह से है कि भाई अल्ट्रासाउंड जो है वो तुम्हारे पास मतलब जो है ना बाउंड्री पे जो है वो जाके तुम्हारे पास वो वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। और जब तक बाउंड्री नहीं है तब तक वो जो है सीधा सीधा चलते जाएगा, राइट। अच्छा जी। अच्छा जी, आ जाओ। अब इसकी इमेजिंग लिखते हैं, सही है। इसकी इमेजिंग का भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का। इमेजिंग। अबे यार इतने सारे हैं, कैसे आ रहे हैं? ऑफ अल्ट्रासाउंड, राइट। अच्छा, अब हम इमेजिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली हमने सबसे पहले किया कि भाई हमने अल्ट्रासाउंड is incident in the body, incident in the body, right? सही है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई it um, some of it get reflected, okay, and some get transmitted at the boundary of two media, ओके। ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब जो ट्रांसमिटेड वेव है वो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव है इमेजिंग उसने करनी है, राइट। सो हम अब रिफ्लेक्टेड रे को या रिफ्लेक्टेड उसको लेके बात कर रहे हैं, राइट। सो हमारे पास रिफ्लेक्टेड पल्स गेट डिटेक्टेड। अच्छा जी, सो रिफ्लेक्टेड पल्स गेट डिटेक्टेड बैक या गेट डिटेक्टेड ऑन द ट्रांसड्यूसर, सही, या एट द ट्रांसड्यूसर, राइट। और तुम कह लो कि एट द ट्रांसमीटर, राइट। तुम ये भी कह सकते हो कि ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग या डिटेक्शन आर नॉट द साइमल्टेनियस प्रोसेस, राइट। अच्छा, अब जब वो पल्स बॉडी से ट्रैवल होके वापसी आएगी तो उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, राइट, क्योंकि जाहिर बात है उसने जब बॉडी के अंदर ट्रैवल किया तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसने लूज की होगी, राइट। सो वो जो लॉस इन द एनर्जी है ना, वो बेसिकली आपको
उस मीडियम की थिकनेस के बारे में बता देगा, राइट। क्योंकि अगर थिक मीडियम होगा तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी, सही, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी। और अगर मीडियम बहुत ज़्यादा थिन होगा, लिक्विड होगा, तो इंटेंसिटी कम लॉस होगी, लूज होगी, राइट। सो तुम्हारे पास जो है ना थिकनेस के बारे में बताएगा, राइट। सो जो दूसरी चीज़ है वो तुम्हें ये बता देगी कि हम्म, अच्छा जनाब, द इंटेंसिटी ऑफ द reflected pulse um, shows the information about the thickness of the medium, okay, the medium। सही हो गया, ये तुम्हारे पास हो जाएगी। अच्छा, ओके, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, जितना ज़्यादा जितनी कम इंटेंसिटी वो होगी, यानी तुम इसको अगर ऐसे देखो, लोअर रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी किस चीज़ को रेफर करेगी, थिकनेस ऑफ द मीडियम, ओके। और इसी तरह से इसका उल्टा भी पॉसिबल है, राइट। अच्छा, तो ये तुम्हें बेसिकली इंफॉर्मेशन बता देगी मीडियम के बारे में, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो तुम्हारे पास टाइम डिले है, यानी अब एक पल्स तुमने भेजी, राइट। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे आओ, सही है। एक पल्स तुमने भेजी, सही है, वो यूं ट्रैवल करके जा रही थी और उसका कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसका कुछ पोर्शन वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापसी आया, राइट। तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। और कुछ पोर्शन जो ट्रांसमिट हुआ वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापसी आया, तो वो देर से वो होगा, राइट, यानी वो देर से डिटेक्ट होगा, राइट। तो इससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा, डेप्थ पता चल जाएगी, राइट, कि इसके अंदर ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जल्दी आ रहा है, राइट, और इसके अंदर देर से आ रहा है, इस मीडियम के अंदर। तो तुम्हें इसकी थिकनेस, इसकी डेप्थ के बारे में पता चल जाएगा। जो टाइम डिले होगा ना, टाइम डिले होगा, जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो टाइम डिले होगा, वो तुम्हें जो है ना इसके बारे में बता देगा, क्या बोलते हैं अपना, वो तुम्हें डेप्थ के बारे में बता देगा, राइट। सो द टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंट एंड reflected ray shows the depth of the medium, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है सिंपल सा इसके कॉन्सेप्ट है, राइट। सो ये आपके पास जो है वो इमेजिंग की कहानी है, राइट। अच्छा जी, अब अगर आपके पास अच्छा, स्पीड जो होगी ना अल्ट्रासाउंड की, ऑब्वियसली बात है एक वेवलेंथ होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। और जो अल्ट्रासाउंड ट्रैवल कर रहा होगा ना बॉडी के अंदर, हर मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, राइट। तो उसको अगर हमने डिटरमिन करना है तो उसके लिए जो है ना मतलब हर मीडियम, ऑब्वियसली बात है हर मीडियम एक एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। कि भाई अल्ट्रासाउंड इसके अंदर ट्रैवल करे तो एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सही। और हर मीडियम की अलग अलग रेजिस्टेंसेज होंगी, या हर मीडियम की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव को रेजिस्ट कर रही होंगी, राइट। तो हम उसको, उस पैरामीटर को हम कहते हैं, उस पैरामीटर को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, उस पैरामीटर को हम कहते हैं अकोस्टिक अकोस्टिक इम्पिडेंस,
इम्पीडेंस। अच्छा, इम्पीडेंस याद रखना रेजिस्टेंस के उसके अंदर यूज होता है। इट्स नॉट एक्चुअली द रेजिस्टेंस बट इट इज समवॉट रिलेटेड टू द अपोजिशन और समवॉट रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, राइट। एंड अकोस्टिक जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब साउंड होता है। ओके, साउंड का दूसरा नाम जो है वो अकोस्टिक है। अकोस्टिक है, राइट। सो दिस इज दिस हैज द मीनिंग ऑफ साउंड, राइट। अकोस्टिक इम्पीडेंस की डेफिनेशन बहुत दफ़ा पेपर में आएगी, तुम्हें याद होनी चाहिए। इट इज़ बेसिकली द product product of the speed product of the speed in the medium in the medium speed of the sound, ये भी कह दो product of the speed of the sound। ये उसको यहाँ पे ले आते हैं, product of the speed of sound in the medium and the density of the medium, right। अच्छा जी, फॉर्मूला अगर बनाना चाहो सो हम इसको जो है ना वो हमेशा जेड से रेफर करते हैं। सो जेड इज इक्वल टू पी सी। ओके, ये तुम्हारे पास जो है इसके ये है सही। जेड इज गोइंग टू बी द अकोस्टिक इम्पिडेंस, acoustic impedance, and P is the density, या rho is the density, सही है। And C is the speed of ultrasound in that medium। okay, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना ये तुम्हारे पास फार्मूला है, राइट। कि अगर तुम्हें Z निकालना है किसी भी की भी जो है ना अकोस्टिक इम्पिडेंस निकालनी है तो तुम्हें इस तरह से तुम हेल्प आउट कर सकते हो अपने आप को, राइट। अच्छा जी, क्या फ़ायदा होगा इसका? फ़ायदा क्या होगा? इससे हम क्या पता चला सकते हैं और आगे मतलब इससे क्या क्या यूज़ है? तो बेसिकली इसको हम यूज़ करके और दो तीन काम हम और कर सकते हैं, राइट। एक फार्मूला तो हम ये बना सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है, राइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो हम उसका फार्मूला एक बना सकते हैं, राइट। एक तो पहली चीज़ कि हमारे पास जो है फॉर द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, राइट। उसका फार्मूला आप ये कह सकते हो कि आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू। अच्छा, इन सब के जो है ना फॉर्मूला एक ही चल रहे हैं, माइनस म्यू एन एक्स, राइट, म्यू नॉट एक्स, सही हो गया। सो इन सब के फार्मूलाज तकरीबन तकरीबन एक ही चल रहे हैं, राइट। ये तकरीबन जो इसका इस तरह का रिलेशन आ रहा है वो तुम्हारे पास तकरीबन सबका सेम आ रहा है, सही। यहाँ पे इस केस के अंदर आई इज गोइंग टू बी द इंसिडेंट इंटेंसिटी, राइट, नॉट इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, transmitted intensity, and I naught is going to be the incident one, incident intensity। अच्छा, म्यू नॉट इज द, तुम्हें तुम्हें पता है वही वही नाम है, इज द अटेन्युएशन कोफिशिएंट। ओके, सो म्यू नॉट इज attenuation attenuation coefficient। ओके, एंड ये अटेन्युएशन कोफिशिएंट जो है फॉर अल्ट्रासाउंड है, राइट। अटेन्युएशन कोफिशिएंट फॉर एक्सरे अलग होगा, राइट। सो ये तुम्हें जो है ना बस ये फार्मूला तुम्हें आने चाहिए, राइट। एक तो ये फार्मूला हो गया। अच्छा, ये फार्मूला जो है वो रिफ्लेक्ट ट्रांसमिशन का है, राइट। अगर तो तुम्हारे पास कोई चीज़ ट्रांसमिट हो रही है तो उसका तुमने जो है वो ये वाला फार्मूला बनाना होगा, राइट। अच्छा, अब जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन अगर तुम्हारे पास आ रहा है, राइट, कि हमने एक तो ये चीज़ बनाई कि भाई एक चीज़ जो है वो यहाँ से
ट्रांसमिट हो रही है, राइट। अब जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है एट द बाउंड्री, उसका हम जो फार्मूला बनाते हैं वो एक्चुअली पेपर में गिवन होता है, राइट। तो उसकी ऑल तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस फार्मूले को हमने समझना है, राइट। उस फार्मूले को हमने समझना है, सही है। और वो फार्मूला हमारे पास होता है, ओके, ए या अल्फा कह लो, थोड़ा सर्च कलर चेंज कर लेते हैं। सो अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा, z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय z1 प्लस z2, और दोनों का होल स्क्वायर, ओके। दोनों का होल स्क्वायर, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना इसका फॉर्मूला, ये तुम्हें पेपर में गिवन होता है, राइट। ये जो जो अक्वास्टिक इम्पिडेंस है ये तुम्हें पेपर में गिवन होगा, राइट। अच्छा, इसके अंदर ये फार्मूला हमेशा ऐसे ही लगेगा, Z1 एंड Z2, ये चूंकि मीडियम डिफरेंट है, सही है, तो तुम्हारे पास इसलिए ये फार्मूला ऐसा आ रहा है, राइट। लेट मी जस्ट कॉपी अ पिक्चर जो कि मैंने ऊपर बनाई है, सही है, क्योंकि उसकी वो जो है ना वो काम आ जाएगी, सही है। एक मिनट, ये वाली पिक्चर, सही है। कॉपी एंड पेस्ट, ओके। सो दिस इज द पिक्चर, राइट। अब बेसिकली ये किस तरह से काम आ रहा है, ये जो पॉइंट है कि जहाँ पे तुम्हारे पास ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर तुम ये वाला ये जो बाउंड्री आ रही है, दिस इज द बाउंड्री, राइट। ये फॉर्मूला जो है ये इस बाउंड्री के लिए मैंने लिखा है, राइट। सो अच्छा, Z1 Z2 तुम्हें पता है एक्वेस्टिक इम्पिडेंस है फैट का और मसल का, राइट। इस केस के अंदर Z1 जो होगा वो इसका होगा, Z1 is going to be this one and Z2 is going to be for this one, right। ये तुम्हारे पास है। अल्फा तुम्हें क्या बता रहा है, अल्फा तुम्हें बता रहा है, अल्फा इज बेसिकली द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ओके। सो इट इज इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, राइट। ये तुम्हें जो है अल्फा बता रहा है, यानी यानी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I R ओवर I T, नो I T नॉट I नॉट, ओके। अल्फा इज बेसिकली दिस थिंग, राइट। यानी हमने कहा था कि हमारे पास जो है यहाँ से जो इंटेंसिटी है, लेट्स से ये ट्रेवल कर रही है आई नॉट, अच्छा इसको जरा मिटा देते हैं। सो यहाँ से लेट्स से ट्रेवल कर रही है आई नॉट, ओके, लाइक दिस, एंड दिस इज आई नॉट, ओके। और जब वो यहाँ से पास हो रही है, जब वो यहाँ से पास हो रही है, सही, तो कुछ आपके पास जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ ट्रांसमिट हो रही है, राइट। सो जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमने उसको रिलेट करना है, ओके। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दिस इज आई आर, ओके। सो आई नॉट और आई आर को हमने रिलेट कर लिया, और जो ट्रांसमिट हो रही है हमने उसको, ओके, जो ट्रांसमिट हो रही है हमने उसको आई आर कहा, ओके। तो नॉट आई आर, आई टी, ओके। सो अब अल्फा बेसिकली आई आर ओवर आई नॉट है, राइट। और हमने आई नॉट ओवर आई टी की जो वैल्यू निकाली वो ई माइनस म्यू और नॉट एक्स, राइट। ये दो चीज़ें आ रही हैं, राइट। तो अगर तुम इस वाले मीडियम, यानी मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ, तो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ये वाले मीडियम पे खड़े हो, तो तुमने क्या फार्मूला लगाना है, अल्फा इज इक्वल टू आई नॉट ओवर आई आर, ओके। एंड आई नॉट ओवर आई आर वॉज बेसिकली Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, और इसका होल स्क्वायर, राइट, इसका होल स्क्वायर, दिस इज योर अल्फा, राइट। एंड अगर तुम सेकंड वाले की बात करो, तो सेकंड वाले के लिए जो फॉर्मूला है जिसमें हम कह रहे हैं आई टी ओवर आई नॉट, तो वो तुम्हारे पास किसके बराबर आ रहा है, वो तुम्हारे पास बराबर आ रहा है ई पावर माइनस म्यू नॉट और एक्स के, राइट। ये तुम्हारे पास जो है वो दो सिंपल से केसेस हैं, राइट। सो अगर तो तुम्हारे पास, बस आखिरी चीज़ है, अगर तो तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो इमेज ख़राब बनेगी, अगर तो तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन कम है तो इमेज अच्छी बनेगी, राइट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके।
सही, आखिरी चीज़ है, उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड कंप्लीट होने लगा है, सही है। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ एल्फा, इफ एल्फा इज नियरली इक्वल टू वन, सही है, इक्वल टू वन, सही है, तो तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारे पास जो है रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि न्यूमरेटर वन हो रहा है डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रही है, राइट। सो अगर हम ये कहें, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इफ़ दिस इज़ द केस, अगर तुमने अल्फ़ा निकाला और अल्फ़ा वन आ रहा है, तो तुम कहोगे कि भाई वेट, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी become approximately equal to incident intensity, incident intensity, राइट। क्योंकि अगर वन आ रहा है, इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर है, सही है। और अगर तो तुम्हारे पास जो है वो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी के बराबर हो गई है, सही है, तो तुम्हारे पास जो इमेज बनेगी वो उसी हिसाब से अगर तो इमेज जो है वो तुम्हारे पास पुअर बनेगी या अच्छी बनेगी, तुम उसी हिसाब से बोल दोगे, राइट। सो ओके, सो यहाँ पे हम क्या देते हैं, पुअर इमेज फॉर्म, सही हो गया। और अगर जो है वो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा अगर जो है वो तुम्हारे पास, इफ़ अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, राइट, तो इसका मतलब है ज़्यादा जो है वो तुम्हारे पास इंसिडेंट हो गई है। और अगर ज़्यादा इंसिडेंट हो गई है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अब जो इमेज बनेगी वो अच्छी इमेज बनेगी, राइट। तो क्योंकि वो और अंदर बॉडी के अंदर से ट्रैवल करके जो है वो आ रही है, राइट। सो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई हमारे पास, सो मैक्सिमम ऑफ द इंसिडेंट intensity transmitted through the body, right. So good image will be formed, राइट। सो ये गुड और बैड इमेज का तुमसे पूछा जाएगा कि भाई गुड इमेज बन रही है तो क्यों बन रही है, सही है, तो तुम्हें उसी हिसाब से बताना होगा कि भाई तुम्हारे पास जो है वो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इंटेंसिटी वो यानी ट्रांसमिशन ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। अगर ट्रांसमिशन ज़्यादा है, राइट, और उस बॉडी पार्ट से पहले अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, कि जिसको तुम इमेज कर रहे हो, राइट, कि जिसको तुम स्कैन कर रहे हो, उससे पहले अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो बेकार है, राइट। अगर उसके बाद रिफ्लेक्शन है देन वो अच्छी है तुम्हारे लिए, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना वो पूरा केस है, राइट। और यहाँ तक हमारे पास ये इसकी जो है ना अल्ट्रासाउंड की ये एक पूरी चीज़ कंप्लीट हो गई, राइट। एक छोटी सी पिक्चर भी मेरे पास है यहाँ पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ ताकि जो है ना ये और भी अच्छा हो जाए। आई हैव अ पिक्चर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, जिसमें जो है हम अल्ट्रासाउंड की स्कैनिंग कर रहे हैं, लाइक दिस। सो यू कैन सी राइट हेयर, ओके, कि तुम्हारे पास जो ट्रांसड्यूसर है, वो ट्रांसड्यूसर जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कर रहा है, ओके। एंड वो वेव जो है वो जो है ना फीटस के थ्रू होती हुई और जो पूरा बेबी है उसके थ्रू होती हुई जा रही है, और हर हर डिफरेंट पोर्शन से वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, राइट। एंड आपके पास जो है ना यहाँ पे सोनोग्राम उसको कहते हैं, सही, और इसके ऊपर जो है वो उसकी मूवमेंट बच्चे की आ जाती है, राइट। सो अल्ट्रासाउंड जो है वो अगर प्रेगनेंसी के में हम जब यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द बेबी एंड द हेल्थ ऑफ द बेबी, कि वो किस तरह से उसके ऑर्गन किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो वो हमें देखना होता है, सही है। तो ये चक्कर है, सही हो गया। एंड अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मुझे बतानी थी जो कि मैं नहीं बता सका, वो मैं भी बता देता हूँ, बस वो आखिरी चीज़ है, राइट। सिंस वी वांट टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो हम जो है ना वो जेल लगाते हैं, ओके। यहाँ पे यानी जैसे लेट्स से तुम ये वाली इमेज कंसिडर कर लो, सही, ये वाली इमेज तुम कंसिडर कर लो, सही है। अब ये जो जो टॉप स्किन है, सही है, यहाँ पे आपने रखा हुआ ट्रांसड्यूसर, राइट। सो यू पुट अ जेल ऑन द स्किन, राइट, और फिर उसके ऊपर आप ट्रांसड्यूसर रखते हो, राइट। और वो जेल जो होता है वो मेक श्योर करता है कि आपकी मैक्सिमम जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो ट्रांसमिट हो रही है, राइट, बाय प्रोवाइडिंग द सेम इन्वायरमेंट, ओके। बस ये आखिरी चीज़ है।
सही है। सो जेल आपके पास होता है जेल ऑन द स्किन मेक श्योर मेक श्योर दैट maximum ultrasonic pulse get through the body, okay, and minimize the reflection at the skin, okay। तो ये तुम्हारे पास स्किन, ओके, राइट। अगर स्किन पे ही रिफ्लेक्शन हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई तुम्हारे पास जो है इमेजिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, राइट। तो बस अब यहाँ तक हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमारे पास सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। अल्ट्रासाउंड की ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, जनरेशन, इमेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। और मैंने फार्मूला भी बता दिया, राइट। अब हमने जो है ना नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्ली हमने थर्सडे को टेस्ट लेना है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो है ये इसका वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं अपना, इसके क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा पेट स्कैनिंग है और एस्ट्रोफिजिक्स है। तो प्रॉब्ली लास्ट 2 वीक्स आर लेफ्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट होने में, सही हो गया। तो बस सब तक के लिए जो है तुम लोग को मैंने अल्ट्रासाउंड, अच्छा मैंने एक्सेस के क्वेश्चन भेजने हैं, उसको ज़रा प्लीज़ अटेम्प्ट करो जल्दी से। और उसके बाद जो है वो मैंने अल्ट्रासाउंड के भी क्वेश्चन मैंने भेजने हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भेजूंगा। तो उसके बाद जो है वो फिर हम देखेंगे आगे की कहानी, राइट। बट प्लीज़ इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो जल्दी से, आसान से टॉपिक है, सही है। और ये भी तुम लोग के इंशाल्लाह हो जाएंगे, सही है। चले, बस अब आज की कहानी इधर करते हैं, अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से मिलते हैं एक अदर टेस्ट के साथ, ओके। चलिए जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज सर। अल्लाह Love हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।